हमारी कहानी मानव सभ्यता की शुरुआत से शुरू होती है। प्राचीन मानव जिज्ञासा से प्रेरित थे। वे अपने घरों से निकलकर नई भूमि और संसाधनों की तलाश में निकल पड़े। प्राचीन मिस्रवासी पहले खोजकर्ताओं में से थे। वे नील नदी और भूमध्य सागर के किनारे यात्रा करते थे, व्यापार मार्ग स्थापित करते थे। इन मार्गों से उन्हें धन और नया ज्ञान मिला। प्रसिद्ध नाविक फोनीशियन लोगों ने सीमाओं को और आगे बढ़ाया। उन्होंने भूमध्य सागर के पार व्यापारिक चौकियां स्थापित की और अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया। उनकी यात्राएं उन्हें ब्रिटिश द्वीपों और अफ्रीका के पश्चिमी तट तक ले गईं। ये शुरुआती यात्राएं जोखिम भरी थीं। नेविगेशन प्राथमिक था और समुद्र विश्वासघाती हो सकते थे, फिर भी खतरों से ज्यादा फायदे थे। इन शुरुआती खोजकर्ताओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। उन्होंने हमारे ग्रह की गहरी समझ का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी खोज की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। रोमांच और खोज की भावना मानव स्वभाव में गहराई से समाई हुई है। इस्लामी स्वर्ण युग में अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच की मशाल आगे बढ़ाई गई। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इस्लामी दुनिया ने उल्लेखनीय बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का अनुभव किया। इस काल में खगोल विज्ञान, गणित और भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान देखा गया। इस्लामी विद्वानों ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, अपनी टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण किया और झांत दुनिया के नक्शे का विस्तार किया। एक उल्लेखनीय विद्वान मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी थे, जो एक फारसी बहुश्रुत थे जिन्होंने गणित और भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बीज गणित की अवधारणा विकसित की और विस्तृत नक्शे तैयार किए। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति इब्न बतूता थे, जो एक मोरक्को के विद्वान और खोजकर्ता थे, जिन्होंने पूरे इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनकी यात्रा, उनके यात्रा वृत्तांत रिहला में प्रलेखित 14वीं शताब्दी की संस्कृतियों, समाजों और भूगोल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस्लामी स्वर्ण युग ने अपार बौद्धिक विकास के दौर को चिह्नित किया। इसने दुनिया के भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया। इसने यूरोपीय अन्वेषण युग की नींव रखी। इन विद्वानों की विरासत आधुनिक विज्ञान और अन्वेषण को प्रभावित करती रही है। 15वीं शताब्दी ने वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यूरोप नए व्यापार मार्गों की खोज और पुनर्जागरण की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अभूतपूर्व अन्वेषण के युग में प्रवेश किया। इस समुद्री क्रांति में पुर्तगाली सबसे आगे थे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नेविगेशन का एक स्कूल स्थापित किया और उन अभियानों का संरक्षण किया जिन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज की। ये शुरुआती यात्राएं चुनौतियों से भरी थीं, लेकिन नाविक रोमांच, धन और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर डटे रहे। नए नौवहन उपकरणों जैसे कि एस्ट्रोलैब और कंपास के विकास ने उनके प्रयासों में सहायता की। ऐतिहासिक यात्राओं के लिए मंच तैयार किया गया था, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलन और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ता घर घर में जाने जाते हैं। उनकी यात्राओं ने दुनिया को नया रूप दिया और हमारी समझ का विस्तार किया। भाग 4, नए रास्ते बनाना। कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा और दुनिया का परिवर्तन। स्पेनिश ध्वज के नीचे नौकायन करने वाले एक इतालवी खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो दुनिया को बदल देगी। 1492 में वह बहामास के एक द्वीप पर उतरा, गलती से यह मानते हुए कि वह ईस्ट इंडीज पहुंच गया है। इस यात्रा ने अमेरिका के यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की शुरुआत को चिह्नित किया। एक पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले अभियान का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा ने साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है और प्रशांत महासागर की विशालता को प्रदर्शित किया। एक अन्य पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के चारों ओर नौकायन करके भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा। इन खोजकर्ताओं ने दुनिया के नक्शे को नया रूप दिया और वैश्विक व्यापार, राजनीति और संस्कृति को बदल दिया। उनकी यात्राओं ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने वैश्वीकरण और परस्पर जुड़ाव के युग की शुरुआत की। उनकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। भाग 5, एक बदली हुई दुनिया। भौगोलिक खोजों का स्थायी प्रभाव। अन्वेषण के युग ने दुनिया भर में गहन और स्थायी परिवर्तन लाए। नई भूमि और समुद्री मार्गों की खोज से वस्तुओं, विचारों और लोगों का अभूतपूर्व आदान प्रदान हुआ। अमेरिका से सोने और चांदी की आमद ने यूरोप में आर्थिक विकास को गति दी। दुनिया के दूर दराज के कोनों को जोड़ने वाले नए व्यापार नेटवर्क उभरे। हालांकि
इस युग का एक काला पक्ष भी था जिसमें स्वदेशी आबादी का विस्थापन और विनाश और ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार शामिल था। दुखद परिणामों के बावजूद अन्वेषण का युग मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि बनी हुई है। इसने ग्रह के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया और उस परस्पर जुड़ी दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। भाग 6 अन्वेषण के ताने बाने में भारत का स्थान, योगदान और संबंध। अपनी प्राचीन समुद्री परंपराओं और रणनीतिक स्थिति के साथ भारत ने वैश्विक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके मसालों, वस्त्रों और कीमती रत्नों ने समुद्र के पार से व्यापारियों और खोजकर्ताओं को आकर्षित किया। प्राचीन चोल वंश ने व्यापार मार्ग स्थापित किए जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैले हुए थे। मानसूनी हवाओं को पढ़ने में कुशल भारतीय नाविकों ने हिंद महासागर के पार व्यापार को सुगम बनाया। खगोल विज्ञान, गणित और नौवहन में भारत का योगदान महत्वपूर्ण था। अन्वेषण के युग के दौरान भारत व्यापार प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करने वाली यूरोपीय शक्तियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया। भारत की कहानी वैश्विक अन्वेषण के ताने बाने से जुड़ी हुई है, जो इसकी प्राचीन समुद्री परंपराओं और बौद्धिक योगदान से चिह्नित है। भाग 7 क्षितिज के पार, आधुनिक अन्वेषण और ज्ञान की खोज। अन्वेषण की भावना हमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज अन्वेषण नए रूप लेता है। महासागरों की गहराई में जाने से लेकर अंतरिक्ष में प्रवेश करने तक वैज्ञानिक छिपे हुए पारिस्थितिक तंत्रों को उजागर करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच करते हैं और पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं। अन्वेषण के उपकरण विकसित हुए हैं। उपग्रहों और रोबोटिक जांच के साथ सौरमंडल के बारे में हमारी समझ का विस्तार हो रहा है। ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं है। सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक अन्वेषण की भावना हमें उत्तर खोजने और मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है।